नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि अमावस्या और पितरों का क्या संबंध है? पितरों का निवास स्थान यानी कि पितृलोक ब्रह्मांड में किस स्थान पर है? पितरों का एक दिन हमारे कितने दिनों के बराबर होता है? और अमावस्या का दिन ही पितरों का दिन क्यों माना जाता है, या पितरों की पूजा अमावस्या को ही क्यों की जाती है? आखिर क्या है पितरों और अमावस्या का राज? जानने का प्रयास करेंगे आज की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार और बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। मेरा दावा है कि ऐसी जानकारी आपको गूगल या यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इस जानकारी के लिए मैंने ज्योतिष शास्त्र की पौराणिक किताबों का अध्ययन किया है तथा वहाँ से संकलित करके मैं ये जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पितरों का निवास स्थान कहाँ पर है, यानी कि हमारे जो पितर, हमारे पूर्वज कहाँ पर निवास करते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं तथा भास्कराचार्य के सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार पितरों का निवास स्थान चंद्रमा के उधर्व भाग को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा के उधर्व भाग पर पितरों का निवास है। चंद्रमा का एक भाग हमें सदैव ही दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इस प्रकार से करता है कि उसका एक भाग हमेशा हमारे सामने होता है, लेकिन उसका उधर्व भाग यानी कि उसका पिछला भाग जो हमें दिखाई नहीं देता है, वहीं पर पितरों का निवास स्थान माना गया है। वीडियो के अंत तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्यों पितरों का निवास स्थान चंद्रमा को माना गया है और वहां पर कितने दिन का एक दिन होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिस तरह से हम आकाश में देखते हैं तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है, उसी तरह से जब पितृलोक से पितृ देखते हैं तो उनके ऊपर पृथ्वी दिखाई देती है। अब बात करते हैं पितरों का एक दिन हमारे कितने दिन के बराबर होता है। इसके साथ ही आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि पितरों की पूजा अमावस्या को क्यों की जाती है। जी हाँ दोस्तों, पितरों का एक दिन यानी कि एक दिन और एक रात हमारे 30 दिन के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, पितृलोक का एक दिन और पृथ्वी के 30 दिन बराबर होते हैं। पितृलोक में 15 दिन का दिन और हमारे 15 दिनों के बराबर की रात होती है। उनका दिन कब शुरू होता है? उनका दिन यानी कि प्रातःकाल, जब उनका दिन कब शुरू होता है? उनका दिन शुरू होता है जब अपने यहाँ कृष्ण पक्ष की सप्तमी का पूर्ण अवसान होकर अष्टमी के पूर्वार्ध में, यानी कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी के पूर्वार्ध में वहां पर दिन का आरंभ होता है, और ये दिन हमारे यहाँ के 15 दिन के बराबर रहता है। तो जब अमावस्या होती है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद जब अमावस्या होती है, तो वहां पर उस समय अमावस्या के दिन उनका दिन का मध्यार्ध होता है, यानी कि वहां पर दिन के 12-1 बजे होते हैं। तो दिन का मध्यार्ध होने से अमावस्या का महत्वपूर्ण स्थान है। और शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन वहां पर दिन का अवसान होता है और रात्रि का आरंभ होता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी के बाद जब पूर्णिमा आती है तो उस समय पितृलोक में मध्य रात्रि का समय होता है। तो इस तरह से हमारे 15 दिन के बराबर उनका एक दिन होता है और हमारे 15 दिन के बराबर उनकी रात, यानी कि हमारे 30 दिन के बराबर उनका एक दिन और एक रात होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमावस्या का क्यों विशेष महत्व है पितरों की पूजा में। क्योंकि जब सप्तमी के दिन से पितरों का दिन आरंभ होता है तो दिन का मध्यार्ध, यानी कि जब उनके वहां दिन का मध्यार्ध होता है तो अपने यहाँ वो अमावस्या काल होता है। तो दिन के मध्यार्ध, उनके दिन के मध्यार्ध को पूजा के लिए बहुत शुभ समय माना गया है, और इसीलिए हम भी यहाँ पर अमावस्या के दिन के मध्यार्ध को पितरों की पूजा के लिए शुभ मानते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों अमावस्या का इतना महत्व है पितरों की पूजा में। तो दोस्तों, हमारे प्राचीन विद्वानों ने, भास्कराचार्य जैसे विद्वान जो थे, उन्होंने न सिर्फ भूमि के दिन मान, यानी कि यहाँ हमारी पृथ्वी पर होने वाले दिन और रात्रि का मान ज्ञात कर लिया था, उसके साथ ही उन्होंने पैतृमान यानी पितरों का दिन मान, पितरों के वहाँ कितने दिन और कितनी अवधि की रात होती है उसका भी ज्ञात कर लिया था। इसके साथ ही ब्रह्ममान यानी कि ब्रह्म लोक जो है वहाँ का एक दिन
हमारी पृथ्वी के कितने सालों, करोड़ों सालों के बराबर होता है। तो इन सब कालों का ज्ञान हमारे प्राचीन विद्वानों ने बहुत ही सहजता से कर लिया था। तो शायद अब आपके क्लियर डाउट हो गए होंगे कि पितरों का निवास स्थान चंद्रमा को माना जाता है तथा पितृलोक में एक दिन हमारे पृथ्वी के 30 दिनों के बराबर होता है। पितृलोक का दिन कब शुरू होता है तथा कब अस्त होता है तथा कब वहां मध्य रात्रि होती है, और पितरों का और अमावस्या का क्या कनेक्शन है, ये भी आप लोगों ने इस वीडियो में जान लिया होगा। वीडियो में दी हुई जानकारी पौराणिक मान्यताओं तथा ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकों पर आधारित है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की नॉलेजेबल जानकारी मिलती रहे।